तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा था, ठीक। तो मैं इसको वापस एक रिपीट कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा के। जैसे कि आपको अगर कोई वैल्यू रेडियन में दी है, देखो अगर कोई वैल्यू डिग्री में दी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हम लोग बहुत आराम से इसको कर पा रहे थे। कैसे कर पा रहे हैं सर? जैसे कि 840 डिग्री है तो हम लोग इसको क्या कर रहे थे, 90 के मल्टीपल में ले रहे थे, है ना। किसके मल्टीपल में? 90 के मल्टीपल में ले रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 840 को 90 से डिवाइड कर रहे थे। तो 99 ज़ा 810, ठीक है। यहाँ पे 9 पकड़ो, यहाँ पे 84, देखो डिवाइड करने का तरीका, यहाँ पे 9 पकड़ना है, यहाँ पे 84, तो वो हिसाब से, क्योंकि लेकिन यहाँ जीरो काटो मत, ऐसे रखो। तो यानी कि 99 ज़ा 81, तो यानी 99 ज़ा 810, तो 99 ज़ा 810 और आपका 30 बच रहा। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर पा रहे थे। यहाँ 9 राउंड हो रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या करें, यहाँ पे 9 राउंड किसे, 8 राउंड तो यहीं पर है समझो, फिर 8 तो वापस घूम के यहीं पहुँच जाएंगे ना एक्स एक्सिस में। समझ गए। ऐसे है ग्राफ, ये 8 आ गए, 4 4 8, फिर ये 9 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट यानी कि जो हमें कॉट चाहिए वो कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, ठीक है। तो कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस कॉट यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में? माइनस में होता है। देखो ऐड शुगर माइनस में होता है, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है, आंसर तो माइनस में आने वाला है। अब सवाल वही है कि इसको फिर कैसे देखोगे आप? जैसे कि 30 डिग्री एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो ये तो हुआ 90 प्लस 30, 120 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 120 डिग्री, 90 प्लस 31, तो ये इधर आया था ना, ऐसे करके 30 आया था, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री हो रहा था। अब यहाँ से सवाल वही है कि सर इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि 120 डिग्री हमें तो 0, 30, 45, 60 और 90 रख के हमने याद किया, तो 120 डिग्री हो रहा है, क्योंकि कॉट 30 नहीं हो रहा है एक्चुअली में, वो कितना रहा मालूम है? 120 हो रहा है। 30 तो हमें और इसलिए आगे आए जिससे कि क्वाड्रेंट पता चले, तो इसको कॉट 30 नहीं समझना, पहले तो समझो ये लॉजिक। लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या है देखो, 90 इंटू 9 ऐसे टूटा ना, प्लस 30, तो अब यहाँ पे 120 में जाने एक्चुअली है तो 120 डिग्री, मान रहे 120 डिग्री, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे आ गए थे 8 तक के, फिर 90 क्योंकि 8 तक के ये होता 9 होता, 90 प्लस 30 120। लेकिन इसको अब सर 120 तो मुझे मालूम नहीं 120 की डिग्री क्या होती, मैंने तो इतना याद किया। तो इसका एक मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि 90 इंटू 9 यानी कि यहाँ पर अगर मल्टीपल और आ रहे हैं तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे फिर हम। तो यहाँ पे रफ में करने का वो, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 10। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है वो सोचो, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। बस यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, क्योंकि ये जो हमने निकाला था ये 9 वाला, ये हमने जम करके 30 डिग्री जो कर रहे थे वो उसी के लिए कर रहे थे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? नहीं समझ में। अब हाँ, बात थी रेडियन की कि सर रेडियन को हम कैसे डील करें, ये भी मैंने कल समझा दिया था, ठीक है, ये भी मैंने कल समझा दिया था, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट करना है। देखो स्प्लिट कैसे करोगे, देखो चलो यहाँ पे लिया कॉट इन ब्रैकेट, इसको कैसे कर सकते हैं? -15 है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 16 पाई माइनस पाई कर दें, तो माइनस का 15 पाई आ सकता है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा साफ सुथरे तरीके से लग रहा है। 4, इसका मतलब कॉट 16 पाई, ये डिनोमिनेटर अलग कर, तो ये डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, पाई बाई 4, तो कॉट ये तो अब देखो इसको तो टच छुआ मत, बस इसको छोड़ दो। और रेडियन वाले में यही मैंने लॉजिक बताया, इसको छोड़ ही दो, हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमें किससे मतलब है? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक साइन की गलती, ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा, तभी तो माइनस के 15 आएगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, ठीक है, तभी तो माइनस के 15 आएगा ना, माइनस के में बड़े को माइनस देना है, ठीक है। तो कॉट कुल मिला के कॉट क्या हो गया? π/4 हो गया। तो कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है वो तुम्हें देखना है, समझ गया? कॉट π/4 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस तरीके से
ठीक है ना। स्प्लिट करना है पहले वाले को छोड़, देना है। छोड़ ही दो बिल्कुल। पाई वाली। अब हम लोग फॉर्मूले देखेंगे जो कि आगे के पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। हमने ये 0, 30, 45, 60, 90 याद करके रखी है, ठीक है ना। सो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले सीखेंगे कि इतने सारी चीज़ें बेसिक सीख लिए तो इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। यानी कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का इफेक्ट क्या होता है देखो, बाद में वीडियो ना 3 बार अगर वीडियो देख लो तुम लोग, हाँ कोई बात नहीं, फिर घर में कुछ काम नहीं करें। घर पे तो अप्लाई कर दिया करना है ना, क्वेश्चन लगाने। इतना घर में टाइम ही नहीं रहेगा कि वीडियो भी देखो और क्वेश्चन भी लगाओ, नहीं पॉसिबल है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। ऑक्यूपाइड थे आप, उस दिन नहीं पढ़ाएंगे क्या आप? फिर क्यों पढ़ाएंगे, जब वीडियो देखोगे तब क्यों पढ़ाएंगे हम। हाँ तो एक दिन वीडियो देखने का रख लो बस। एक दिन वीडियो देखने के लिए रख लो। ठीक है, तो माइनस में यानी कि साइन के अंदर जो भी थीटा है, जैसे 30 डिग्री है 40 वॉट, अगर वो अंदर माइनस में, तो ओवरऑल जो आंसर रहेगा वो किस में माइनस होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना। माइनस साइन, साइन के माइनस बाहर आ जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कॉज अगर माइनस में है, लेकिन ये कैसे निकलेगा, प्लस में निकलेगा। क्यों? किस में निकलेगा, प्लस में, पहले क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा। नहीं, पहले क्या क्वाड्रेंट, ये सभी क्वाड्रेंट के लिए है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाओ, ऐसे देखो, पहले क्वाड्रेंट मत कहो, ऐसे कहो, देखो जैसे आपने ये किया, ठीक है। फिर पॉजिटिव हम कैसे रीड करते हैं, जैसे कि ये एंगल तुम्हारा एक्स है, ठीक, इधर से पहला इधर से तीसरा, तो यहाँ पर जाएंगे तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर साइन जो रहेगा वो निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, जी सारे और निगेटिव के लिए क्या रहेगा, निगेटिव के लिए इधर हो जाएगा, है ना। निगेटिव तुम ऐसे रीड करोगे, एक्स, अगर ये एक्स एंगल है तो निगेटिव कैसे रीड करोगे, क्लॉकवाइज के लिए, तो क्लॉकवाइज यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस माइनस की बात हो रही ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा सेक। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, यानी कॉस पॉजिटिव आएगा नहीं, हाँ ठीक है, और साइन नेगेटिव आएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर तुमने -30 डिग्री पकड़ा, समझे साइन -30, तो साइन की जो वैल्यू रहेगी, अगर नेगेटिव में जब ले रहे हो साइन -30, तो माइनस में ही साइन की वैल्यू आएगी, लेकिन कॉस -30 नहीं होगा। प्लस में आ जाएगी। ये बात समझ में आई, यानी कि कॉस और सेक छोड़ के बाकी जितने भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे ना। कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे tan भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ही हो जाएगा, है ना। तो tan -1 ऐसे रीड करोगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे tan क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट यस नेगेटिव में है, तो -tan x ही होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह कॉसिक भी अगर माइनस में है तो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। ये चीज़ें समझनी है कि कितना तुम लोग रखोगे, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी तो ज़रूरी है। अभी तक के जैसे वैसे बहुत से बच्चे 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होते, 12th में ट्यूशन लेते हैं, तो उनका रहना बड़ी दिक्कत होती है इस तरह याद रखने में, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेक की जोड़ी यही बना ले, कॉस और सेक। अगर सेक नेगेटिव में भी है तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यही दो एंगल फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव, बाकी सारे तो नेगेटिव है। तो कितना, एक बच रहा और 5 हो गए, बोले कौन सा, कॉड बच रहा है ना, कॉड, तो कॉड भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये समझिए, तो ये हो गया नेगेटिव एंगल के इफेक्ट। अब यही चीज़ को कई जगह अप्लाई हम करेंगे धीरे धीरे। तो पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका cos x प्लस वाई है, मतलब दो एंगल है, 30 हो सकता है 45 हो, ठीक है। ये दो एंगल एक्स वाई क्या दिखा रहा है, ये दो अलग अलग एंगल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रूविंग में ना सब फॉर्मूले यूज होते हैं। तो इसको
ये जो होगा किसके बराबर होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई। ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला इस तरीके से बैठेगा। तो डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि कॉस एक्स प्लस वाई होगा तो कैसे करना है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस है तो सेम तरीके से करेंगे क्या, कॉस एक्स कॉस वाई तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दो में से एक भी फॉर्मूला याद किया दूसरा अपने आप याद हो जाएगा तुम लोगों को। तो साइन एक्स डॉट साइन वाई, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर इसी को साइन में है, साइन एक्स प्लस वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई में भी सेम कहानी करेंगे। जिस तरह कॉस एक्स कॉस वाई है इसी तरह साइन में भी करेंगे, लेकिन साइन एक्स और क्या होगा, कॉस वाई आएगा। साइन के लिए अगर है तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ पे देखो कॉस के लिए कॉस कॉस ही आ रहा था, है ना, कॉस के लिए कॉस कॉस ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर साइन में ऐसा नहीं होगा। साइन में साइन एक्स कॉस वाई प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर वापस कॉस एक्स, जैसे साइन एक्स था, देखो पहले में एक्स लेना बाद में वाई लेना, मल्टीप्लाई साइन वाई। तो ठीक इसी तरह अगर माइनस में है तो बस सेम चीज, साइन बीच में चेंज होगा। तो साइन एक्स डॉट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, एक्स वाई लेके चल रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ पे साइन लिया फिर कॉस लिया, लेकिन आगे वाला स्टेप पहले कॉस लेंगे फिर साइन लेंगे, तो ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया, साइन पहले फिर कॉस, लेकिन इधर में पहले कॉस और एक्स वाई के सीरियल वही रखो, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में। तो याद करने के अपने अपने तरीके हैं कि किस तरीके से आप मेंटली उस चीज़ को याद कर रहे हो, तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई टू, मतलब ऐसे मतलब याद करने के लिए बोला गया है कि ऐसे कुछ वो नहीं है कि बुक में या उस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि मल्टीप्लाई टू ऐड, मतलब ऐसे फॉर्मूले जो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ ऐड होके खुल रहे हैं, दूसरी तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके खुल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद करने का तरीका है कि इस टाइप की कैटेगरी है, इस टाइप की कैटेगरी है, ठीक है ना। चलो जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने क्या, वन साइड मल्टीप्लाई रहेंगे, अदर साइड क्या कौन से ओपन होंगे, प्लस या माइनस से ओपन होंगे। तो टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई, टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये इसके बराबर हो जाएगा क्या, टू साइन एक्स वाई, एक्स वाई। सर 2 कहाँ गया आपने? अरे फॉर्मूला है, दिमाग में खराब करना, ठीक है। अब इसके बाद देखो टू, अब यहाँ पे टू का साइन से मल्टीप्लाई था, हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कॉस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, साइन वाई है। तो ये कैसे ओपन होगा, साइन एक्स प्लस वाई वैसे वैसे रहेगा, खाली सिर्फ क्या होगा, साइन ये वाला जो बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल है ना, वो चेंज हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई ही रहेगा। तो ये एक स्टेप से याद कर सकते हो, ये चेंज हुआ तो यहाँ पर बस साइन चेंज हो जाएगा। cos मल्टीप्लाई इधर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ कहाँ है, फॉर्मूला ही वही है ना, ये फॉर्मूला ही है। अब इसके डेरिवेशन 50 फॉर्मूला सबके डेरिवेशन से मत जाओ डेरिवेशन, बस अभी ऐसे ही समझना है, फॉर्मूले याद करना है, मतलब याद करना है, ठीक है ना। तो ये एक याद करने का तरीका है यार, पहला वाला भी याद कर लिया तो दूसरे वाले की कैटेगरी बना दी, तो यहाँ पे एक कैटेगरी इसका पहला याद किया तो इसके दूसरे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैटेगरी वेज के तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अलग रखें ना, जैसे टू साइन एक्स डॉट साइन वाई है ना, तो साइन एक्स और साइन ही, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये वाला कई जगह यूज होता है। एक्स वाई का मतलब समझ लो ना, कोई एक एंगल यहाँ अलग है, कोई एक एंगल यहाँ पर अलग है, हो सकते हैं यहाँ पे 30 हो सकते हैं 45, ऐसे एक्स वाई का मतलब ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये तो था मल्टीप्लाई टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग एक और कैटेगरी रखेंगे कि इस तरफ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई वाले कैसे ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ये करेंगे।
थोड़ा सा इससे है ना याद करने में आसानी हो जाती है कि हाँ इस टाइप के फॉर्मूले हैं कि इस तरफ क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, दूसरी तरफ क्या है, मल्टीप्लाई पे ओपन हो रहा है। ठीक है, चलो जैसे मैंने यहाँ पर किया साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 ओपन होगा इधर, डॉट कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 पे ओपन होगा। ठीक है ना, देखो साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे कैसे ओपन होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस में साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस वाई बाई। ठीक है ना, तो एक अगर याद किया दूसरा फिर आपको याद होना चाहिए कि कैसे याद करना है। ठीक, इसी तरह अगर हमारा यही, अगर इसी तरह यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आ रहा है, यानी कि साइन पे था, अब किस पर है, कॉस पर है, तो इसका देखो कैसे यहाँ पर आएगा फिर 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट साइन एक्स माइनस वाई कॉस ही रहेगा एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होगा, तो यहाँ पर भी ठीक बस साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब की बार साइन आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अब की बार 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट कॉस एक्स माइनस ये दोनों कॉस नहीं साइन होगा, साइन ही होगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कब देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग है, लेकिन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग है। ठीक है ना, जब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई करोगे तो यहाँ पर साइन से ओपन होगा, प्लस में तो क्या हो रहा है ओपन, कॉस से ओपन हो रहा है, लेकिन माइनस में साइन से ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अपनी एक अलग कैटेगरी है। इसके बाद तो ये भी फॉर्मूले काफ़ी यूज होते हैं, ये वाला थर्ड सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखो tan एक्स प्लस वाई इज इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत यूज होते हैं। tan अगर एक्स प्लस वाई है तो बोलो मरियम, tan वन प्लस नहीं हुआ, अगर पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में ओपन होगा नीचे डिनोमिनेटर में, डॉट tan वाई। ठीक है ना, इसी तरह अगर tan, तो ये बहुत जगह यूज होते रहते हैं फॉर्मूले, ये वाले ज़्यादा काम ज़्यादा आते हैं प्रूविंग में। tan एक्स, अब देखो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है, यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर माइनस लेना है और डिनोमिनेटर में प्लस लेना है। तो ये याद करने का तरीका बता रहे कि इस तरह आप मेमोराइज कर सकते हो। और एक बात और बताएं, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जनहित में कि फॉर्मूले कितना भी याद कर लो, वो तो याद करना तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसके पास मेमोराइजिंग पावर है वो याद तो कर लेगा। सवाल यही है कि जब तुम प्रूविंग करते हो तो कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वहाँ पर तो वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस सिखाएगी और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते रहो, ट्रिग्नोमेट्री के सम 10-25 बार लगाओ, 25-25 बार। ठीक है, मतलब अगर तुमने जैसे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 100 सम, 100 नहीं 150 सम होंगे, अगर 150 सम है 150 तो होनी चाहिए, 150 सम्स को 150 टर्म को अगर तुमने 10 टाइम लगा लिया, 1500 बार का सम कर लिया, 8-10 रजिस्टर ऐसे भर दिए, तो काफ़ी हद तक की प्रैक्टिस इतनी होल्ड हो जाएगी आपके हाथ में कि प्रूविंग वाले आप कर पाओगे। ठीक है, समझ गए। तो ये एक नेक्स्ट कैटेगरी हो गई जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक तरफ था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई या डिवीजन में ओपन हो रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई वाले एंगल। मल्टीप्लाई वाले एंगल्स देखो, जैसे यहाँ पर है आपका साइन 2x, ये भी बहुत यूज होता है साइन 2x, मतलब ये तो यूज होता ही रहता है, 2 sin x डॉट कॉस एक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला।
ठीक है, 2 sin x डॉट cos x, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x डॉट cos x, ठीक है। और ये भी मतलब sin 2x का एक और, एक तो ये फॉर्मूला, एक और जैसे हम कह सकते हैं इसी को अगर ये करें तो ये इक्वल होगा किसके, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बस आप सीधा ये याद करें, मतलब sin 2x इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो दिस, ओके। मतलब दोनों में से कोई हाँ भी हो सकता हाँ, ये इसके बराबर भी होता है, ये तीनों बराबर है आपस में कुल मिला है। के, तो मतलब कोई भी याद कर लेना, तीनों ही याद कर रहे हैं। कहीं कभी कभी ये भी यूज हो सकता है, कहीं पर अप्लाई, कभी कोई भी यूज हो सकता है, ये दोनों तो अप्लाई होते होते हैं, ठीक है। कुल मिला के sin 2x ऑल्सो इक्वल टू 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हम कुछ ज़्यादा क्रॉस होकर लिखते हैं, ऐसा लगता है मुझे। मैं तो ऐसे cos 2x, पता है, ठीक है। सो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर cos का ही 2x ऑल्सो इक्वल टू, यानी cos 2x के देखो कितने फॉर्मूले हो रहे हैं, 4 फॉर्मूले हो रहे हैं, कहीं पर कुछ भी यूज हो सकता है। 2 cos स्क्वायर माइनस 1, अगेन cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड अगेन cos 2x ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये यूज होता है, चौथा वाला अक्सर यूज होता है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये तो काफ़ी टाइम यूज होता रहता है, cos 2 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, तो tan से रिलेटेड है। इसके बाद देखो, यानी कि अगर यहाँ पर कहा गया जैसे ये cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर ला के cos 2x इधर ला के भी कर सकते हो, लाइक इस फॉर्म में भी यूज होता है, इस फॉर्म में भी यूज, फोन कर देना, ठीक है। ये हो गया, ओके। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और बार बार यूज होते रहते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी काफ़ी यूज होते रहते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो ये भी इसको पक्का करना है। बात वही है कि अगर तुम साइन को इधर ले आओ तो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझे, तो ये एक ही बात है, ये दोनों भी एक ही, लेकिन यूज होते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो इसको हमें पक्का करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कैटेगरी में 3 वाले रखते हैं, 3 वाले, यानी साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। फिर cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, उल्टा देख लो है, उल्टा है। यहाँ पे देखो साइन 3x कैसे था, माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स था, यहाँ पे साइन cos 3x कैसा है, प्लस में 4 cos क्यूब, मतलब साइन का cos हुआ माइनस का प्लस हुआ, ठीक है। 3 साइन एक्स cos एक्स, ये प्लस का 3 साइन एक्स, यहाँ पे माइनस का 3, साइन भी चेंज हो रहा है, cos भी चेंज हो रहा है। तो ये एक मेमोराइजिंग करने के तरीके बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या वैल्यू स्प्लिट, तो वो दिमाग में रह सकती है। अगर आपने याद किया तो दूसरा वाला भी अपने आप माइंड में रहना चाहिए। अगर मैं cos 3x कर दूँ तो -4 +4 में बदल जाएगा, +3 -3 बदल जाएगा, एज वेल एज साइन का cos में वैल्यू रिप्लेस मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है tan 3x, ये भी बहुत यूज होता है, tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होगा इसके। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, करने के तरीके के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे याद कर लो 3 1 4 3 3 1
4 3 है ना, 3143। और ये वाला कैसे याद कर सकते हैं, 4 3 3 1 4 3 3 1, ठीक है ना। इस तरीके से आप पलट के याद कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट ओके, अब कुछ हम लोग फॉर्मूले के एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरीके से फॉर्मूले जो आपके चेंज हो रहे हैं। सो नाउ एप्लीकेशन, देखो जैसे कि पहले भी सीखा है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो क्लास 10th में सीखा था ना हम लोग। 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस एक्स, है ना। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। जैसे कि साइन क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। वैसे ही होगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 60 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ ना। यस जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है। वैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यही होता है ना। इसी तरह कॉस का भी यही होता है, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इससे सभी के लिए, सभी कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन जब आप देखो 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है कि सभी कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा में सब पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सारे एंगल किस में आ रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करोगे तो पहले क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो पहले में तो सभी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सभी के सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन 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 अगर तुम साइन 90 प्लस थीटा करोगे, 90 प्लस थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर, पॉजिटिव वाला। 90 प्लस हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। जब सेकंड में बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन जब तुम कॉस 90 प्लस थीटा करोगे तो यहाँ पर निकलेगा माइनस का साइन थीटा। हाँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, सर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा हाँ, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन क्या होता है, यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। होता है, हाँ। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सेकंड वाली बात प्लस करें, होएगा ना। अगर फर्स्ट देखो सेकंड वाले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव होता है। तो देखो 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड। ये तो हो गया सेकंड। हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव सेकंड में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है वो भी किसमें निकलेगा, पॉजिटिव। पहले वाले में 90 माइनस थीटा सभी पॉजिटिव रहेगी, चाहे साइन कॉस है चाहे टैन कॉट कुछ भी कर लो। लेकिन सेकंड में फिर आपको बाकी में सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्या हो रहा है, बाकी के उसमें वही वाला रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब तुम ये सोचो, जैसे कि 120 डिग्री है, कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री यानी 90 प्लस थीटा है, यानी कि 90 प्लस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री की हमें वैल्यू लेनी है। तो कॉस 30 डिग्री, बात समझो मेरी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे लिया कॉस, इसका मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। कॉस 120 डिग्री क्या आ रहा है कि कॉस 120 डिग्री है, कॉस 120 के तुम क्या कर दो, साइन 30 डिग्री ले लो, यही तो बोल रहा है। हाँ। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कॉस 120 डिग्री है तो कॉस 120 जगह तुमने स्प्लिट मारा, 90 प्लस 30 डिग्री किया, है ना, तभी तो 120 होगा। 90 यानी कॉस 120 तुम क्या ले लो, साइन 30 ले लो, लेकिन किसमें ले लो, माइनस में ले लो। कुल मिलाकर साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 वही कॉस 120 की होगी।
अब साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, लेकिन हमें क्या लेना है, माइनस में लेना माइनस में है, लेना क्योंकि है। फॉर्मूला क्या है, Yes. माइनस में लो। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में आता है कॉस, कॉस सेकंड में क्या होता है, माइनस में। तो डेफिनेटली कॉस 120 तो माइनस में आने वाला है, लेकिन हमने तो वैल्यू 0 से 90 तक याद करके रखी हुई है। हमने तो 120 इसीलिए सब खेल कर रहे हैं ये वाला, कि हमने तो क्या वैल्यू याद की, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, हमने तो यहाँ तक याद करके रखी। अब क्या करें सर, 120 कैसे याद किया, तो ये याद करो तरीका बता रहे, तो 120 नहीं याद है कोई बात नहीं, तो हम 120 को स्प्लिट कर देंगे 90 प्लस थीटा में। तो जो 90 प्लस थीटा होगा कॉस क्या बन जाएगा, साइन, कॉस क्या बन जाएगा, साइन। Sin 30 लेकिन हमें पता है होगा, 120 yes, डिग्री sir. सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर डेफिनेटली माइनस में आने वाला है। तो जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन वो वही वैल्यू कॉस 120 की होगी, लेकिन माइनस में, बस इतनी सी बात है। यानी कि कॉस 120 माइनस 1/2, कॉस 120 माइनस का 1/2, ये इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे मैंने किया साइन, अब देखो ये 90 वाले हो गए ना, इसी तरह बाकी भी करने हैं, वो साइन कॉस में समझा रहा हूँ, इसी तरह बाकी भी आपको करने हैं, चाहे वो tan हो चाहे cot हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे tan 120 डिग्री, आप बोलो सर tan तो मैंने याद नहीं किया 120 डिग्री, तो ठीक है tan को स्प्लिट करो 90 प्लस 30 में, तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cot, ठीक है, यानी tan 120 का मतलब ही cot Cot 30। 30, एक मिनट के लिए tan 120 का मतलब ही क्या हुआ, tan 120 का मतलब हम cot 30 कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा क्या बचा, 30 बचा, 30 डिग्री। तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, लेकिन अभी प्लस माइनस नहीं माना, प्लस माइनस नहीं माना। अब देखो इसका प्लस माइनस कैसे लगेगा। अब देखो tan 120 कहाँ पे गिर रहा है, सेकंड में cot नहीं, tan पकड़ना है, tan क्या होता है, नेगेटिव, खत्म बात, रूट माइनस, यानी tan 120 डिग्री माइनस के 1/2, बात हो गई खत्म। cot 30 से नहीं लेना है, cot 30 डिग्री cot के तुमने √3 निकालने के लिए किया था। साइन हमेशा मेन ओरिजिनल से ही देखना है, तो ये शुरुआत से हम समझाते हैं स्प्लिटिंग में। अब चलो यहाँ तक तो फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड में देखते हैं। अब कहाँ देखते हैं, थर्ड में देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी। फर्स्ट में तो सभी प्लस में होते हैं, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट मारो और प्लस में ले लो, है ना। अब दूसरी बात, पहले वाले के लिए तो तुम्हें वैसे भी तुम्हें बात समझे, ये तो वैल्यू पूरा पता है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, तुम्हें अगर तुम्हें साइन 30 मालूम है, तो साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट कॉस 60 होता है, तो साइन 30 के लिए मालूम तो है, तुम कॉस 60 क्यों जा रहे हो। तो पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं, क्योंकि हमने सभी याद किया हुआ है, हमने सभी कुछ याद किया हुआ है, वो टेबल पूरी याद है पहले क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इतना ज़्यादा मतलब यूजफुल नहीं हो रहा है। हाँ, सेकेंड में तो बिल्कुल मतलब करना ही करना है, क्योंकि बाकी दोनों हमें पता है कि 120, 160, 1 यू नो इस तरीके से 150 की हमें थोड़ा मालूम है, चारों पूरे 6 रेशियो की वैल्यू। सेकेंड में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होने वाला है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फोर्थ में तो भी होती ही ईजी है, फोर्थ में जो प्लस में उल्टा माइनस में, तो सेकेंड और थर्ड में कुल मिला के काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे साइन, अब देखो अब 180 हो गया, थर्ड क्वार्टर में जाओगे 180 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं चलेगा, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कब चलेगा कॉम्प्लीमेंट, जब ऑड हो। ऑड मतलब ये होता है ना ऑड, ये तो इवन होता है ना, ये वाले सब किस में आते हैं, इवन में आते हैं। 0, 2 पाई, 4 पाई, ये पाई, फिर क्या था 3 पाई, ऐसी था ना। तो हम लोगों को जो भी लेना था क्या कॉम्प्लीमेंट, वो किस में ले रहे थे, इधर वाले से ले रहे थे, याद है ना। यस सर, इधर वाले से कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, तो ग्राफ बना देते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से लेने हैं, जब देखो जब 90 प्लस में जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। 80 से इधर जंप मारेंगे तो कॉम्प्लीमेंट जाने की जरूरत नहीं है, यानी 80 प्लस 180 प्लस थीटा में कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बना रहा था यहाँ पे, मैंने ग्राफ बनाया।
तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ के लेना है, इधर के लिए लेना है, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर, 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, ये सब हम लोग चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यहाँ पर भी यानी कि 270 प्लस या 270 माइनस, तो भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। लेकिन अगर 180 प्लस तुम कर रहे हो और या 180 माइनस कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। इधर भी ऐसे ही है, कॉम्प्लीमेंट प्लस माइनस हो सकता है चेंजेस, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 से प्लस में जा रहे हो या 360 से माइनस में जा रहे हो, 360 हो रहा है, 360 तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब 2 पाई समथिंग है, 2 पाई प्लस है, 2 पाई माइनस है, 2 पाई प्लस है, 2 पाई माइनस है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, वही सेम टू सेम एंगल रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो रहा है, 180 प्लस, मतलब एक्स एक्सिस वाला है ना 180, यहाँ प्लस है माइनस है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं लेना। तो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? तो थीटा जो माइनस वाले लेना, पहले पहले इधर वाला लेना, यानी कि 180 से पीछे आ रहा है तो रहेगा साइन एक्स सी, क्यों रहेगा साइन एक्स, ठीक है, साइन का साइन क्यों कह रहे ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, मतलब सेम वही रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हें दिया हुआ है 135 डिग्री, तो 135 तुम कैसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो अगर 135 दिया हुआ है तो 135 तुम कैसे कर सकते हो, 180 माइनस क्या करेंगे, 135 हो जाए, माइनस क्या करें, इसे यहाँ पे बोला गया साइन 135, 65 कि 55, 55, 135 ना दो, थोड़ा आसान लेना है, 145 लेना है, ठीक है, 145, साइन क्या है 145, साइन क्या है 145, तो 145 कैसे आएगा, हम क्या माइनस करें 180 में से, हम माइनस कर दें 35 पे 45 था, 35 पे 35, चुप बैठो, देखो साइन 135, तो यहाँ पे 45 माइनस करेंगे, ठीक है ना, साइन अगर तुम्हें क्या बोला 135 बोला गया, तो हम इसको साइन को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 180 माइनस 45, ऐसे स्प्लिट करेंगे ना, 180 माइनस 45 साइन 135 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके हो रहा है, ठीक है ना, तो साइन 135 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि साइन अगर 180 से माइनस वाला कोई एंगल ले रहे हो तो साइन एक्स ही रहेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, 180 से पीछे या 180 से आगे जा रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, साइन एक्स ही लेंगे। लेकिन अब पॉजिटिव को नेगेटिव ये तुम्हें क्वाड्रेंट बताएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव ये तुम्हें क्या बताएगा, क्वाड्रेंट बताएगा, ठीक है, तो साइन 45 का ये यानी कि साइन 135 एग्जैक्टली इक्वल टू साइन 45, साइन 135 एग्जैक्टली इक्वल टू साइन 45, साइन 45 जो वैल्यू होती है वही साइन 135 की होगी, साइन 45 के लिए 1/√2 होती है, तो 1/√2 प्लस में क्यों लिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बैठ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस में, कितना इजी हो रहा है, देखो कितना इजी होता है यहाँ। अब हाँ, अगर यहीं पर कॉस की कहानी होती, अगर यहीं पर कॉस की कहानी होती, अगर कॉस होता तुम्हारे कितना 135, तो कॉस को कैसे स्प्लिट करते हैं, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135, तो कॉस 135 वैल्यू क्या होती, कॉस 1, तो 180 में कॉम्प्लीमेंट करना है क्या, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें कॉस का कॉस ही लेना है, हमें कॉस का कॉस ही लेना है, तो 45 बचा यहाँ पर, तो यानी कॉस 135 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 45 डिग्री, बट प्लस की माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस की माइनस, सेकेंड ही हो रहा है ना, 180 माइनस 40 सेकंड हो जा रहे हैं ना, 180 से माइनस, तो बताओ कॉस यहाँ प्लस होता है माइनस में होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है ना, कॉस माइनस होता है, और साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी कॉस साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉम्प्लीमेंट नहीं रेसिप्रोकल, ये प्लस माइनस के रूल है रेसिप्रोकल से है, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पर आप साइन करते करते कॉस में आ गए, वही तो समझा रहे हैं हम आपको कि इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है, तो cos 45 आपकी यानी cos 45 की तो वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें cos 45 वैल्यू तो पता है कितनी होती है, 1/√2 होती है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब हमें पता है यार, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कौन कौन से होते हैं,
ये वापस मुझे घूमने की जरूरत नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट कॉस है ना क्या होता है माइनस, खत्म। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट 1/√2। अब बात समझ में आई कि नहीं आई इस तरीके से फॉर्मूले से? तो ये जो एग्जाम्पल किया वो आप अलग करना, फॉर्मूले को अलग लिखना। समझ में आ गया कि 180 में हम कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं लेना, 180 माइनस से 180 प्लस करने में कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, जो एंगल है वही एंगल लेना। जैसे साइन 135 है, इसको स्प्लिट मारो, इसको क्या मारो, स्प्लिट मारो 180 से 180 माइनस 45। अब बोलो सर 135 अगर हम 90 प्लस से कर दें, तुम्हारा दिमाग अच्छा दिमाग है। तुम क्या कर सकते हो इसे, सर 130 में ऐसे भी तो कर सकती हूँ, कैसे, 90 प्लस थीटा करके। हाँ ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक पेज लाओ, पेज लाओ। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। हम क्या कह रहे थे कि यार साइन 135 है, हमें 135 वैल्यू नहीं मालूम, हमें 0 से 90 तक मालूम है। तो तुम्हारे दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? या तो 90 प्लस थीटा से चले जाओ, या 180 माइनस थीटा से। भाई 135 90 प्लस थीटा से भी आ सकता है। हाँ सर, साइन 90 यानी π/2 प्लस थीटा से भी आ सकता है। हाँ, दूसरा 135 साइन 80 माइनस थीटा से भी आ सकता है। हाँ सर, आ सकता है। चलो दोनों तरीके से करके देखते हैं। अगर मैं 90 प्लस थीटा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं 90 प्लस 45 हुआ ना 45, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है? क्या मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 90 के लिए मैंने बताया करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। 90 से वो ऐसे जा रहे हो, प्लस में जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये लिखा है कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यानी साइन 45 की, साइन 90 प्लस 45 की जगह हम कॉस 45 कर देंगे। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉस 45। और कॉस 45 वैल्यू क्या होती है? 1/√2। हाँ, प्लस माइनस अभी नहीं लगाया मैंने। हाँ देखो, अच्छा अब देखो कि 90 प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा सेकंड में कॉस प्लस में होता है कि माइनस में होता है? माइनस में होता है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या है? प्लस का 1/√2 कि माइनस का 1/√2? माइनस। बस यही बच्चे गलती करते हैं। देखो जरा ध्यान से, हमने जो 1/√2 जो निकालते हैं ना वैल्यू, उसके लिए ही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की हेल्प लेनी है। कॉम्प्लीमेंट की जो हेल्प ले रहे हैं वो क्या लेने के लिए ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू लेने के लिए। कॉम्प्लीमेंट ओनली फॉर वैल्यू। साइन के लिए वापस तुम्हें यहीं पर ही जाना पड़ेगा। ये गलती ना करो। हमने 1/√2 मतलब साइन 135 वैल्यू नहीं पता था, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट किया और 1/√2 निकाला। तो साइन, लेकिन जो साइन है कौन से क्वाड्रेंट में, वो कॉस से नहीं देख रहे, वो वापस किससे देख रहे हैं? साइन से ही देखना है बस। तो साइन 135 कौन से क्वाड्रेंट में है? साइन 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? प्लस होता है। खत्म बात। 1/√2 प्लस में ही होगा। बस समझ में आया? देखो प्लस में 1/√2। लो अब 180 माइनस से बता दे यही रूल को। देखो अब देखो भाई, आप हो दिमाग के तेज। आप क्या हो? दिमाग के तेज। दिमाग क्या लगा? सर मुझे 90 प्लस थीटा से नहीं जाना है, मुझे इसे कैसे जाना है? मुझे 180 माइनस से जाना है। तो 180 माइनस 45 करेंगे, हम इससे जाएंगे। हम किससे जाएंगे? 180 माइनस थीटा से जाएंगे। तो 180 से प्लस या 180 माइनस में क्या हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, जो साइन 135 वही साइन 45 होता है। खत्म बात। तो साइन 45 वैल्यू हमें पता है। हाँ पता है। क्या वैल्यू होती है? 1/√2। प्लस माइनस अभी नहीं किया, प्लस माइनस नहीं किया। प्लस माइनस के लिए वापस तुम्हें ओरिजिनल में ही जाना पड़ेगा, इसमें ना जाना। ये पहले क्वाड्रेंट गलत हो जाएगा। अब देखो सेकंड, ये कौन से क्वाड्रेंट बैठ रहा है? सेकंड में बैठ रहा है। तो सेकंड में साइन प्लस होता है माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू में रटा नहीं रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि कम से कम एक इंटरेस्ट पैदा हो और आगे चल के जो भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन आए तो उसको आप कॉन्सेप्ट वाइज ही सॉल्व कर सको कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कम से कम 4 से 6 बार इस वीडियोस को देखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाए। कितने बार देखोगे पूरा साल में?
4 से 6 बार, 6 बार तो देखना ही पड़ेगा। तो चीज़ें पक्की होती जाएंगी, एक हर महीने देखते रहो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत जगह यूज़ होना होता है, तो हर बार देखते रहो। और भी कुछ बता सकते हो आप, जैसे कि मैंने tan ले लिया, ठीक है ना, मैंने tan ले लिया, tan मैंने लिया 150 डिग्री, मैंने tan कितने 150 डिग्री, आपको तो 150 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, मुझे तो 0 से 90 तक की वैल्यू रटी हुई है। तो हम इसको स्प्लिट दो तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते? क्यों नहीं यूज कर सकते? मतलब एक, ठीक है, अब 150 है तो 150 हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो 180 माइनस 30 कर दें, या तो 180 माइनस 30 कर दें, या फिर 90 प्लस 60 कर दें। दोनों तरीके, दोनों तरीके। लेकिन अगर 90 प्लस 60 करोगे तो यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा 90 से। क्या लेना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि tan 150 एग्जैक्टली cot 60 के बराबर हो जाएगा। तो cot 60 की वैल्यू ले लो, क्योंकि हम 90 से कर रहे हैं तो cot 60 लेंगे। या फिर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है तो इस तरीके से चले जाओ। tan 150 का मतलब ही 180 माइनस 30, 180 से जा रहे हैं तो क्या करेंगे, tan 30 डिग्री ले लेंगे, tan 30 डिग्री। इस तरीके दोनों वैल्यू सेम आएगी, दोनों वैल्यू ऐसे सेम आएगी। बट tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। cot 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। अब देखेंगे साइन का मैटर, ठीक है। साइन के लिए वापस ओरिजिनल में जाएंगे, इन दोनों के पास ना चले जाना साइन देखने के लिए। क्वाड्रेंट के जाने के लिए इसके पास जाएंगे तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो बस नेगेटिव आएगा आंसर दोनों के लिए। बस ये तो सिर्फ वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम लोग कि 1/√3 कितना है। बाकी साइन के लिए, क्वाड्रेंट के लिए आपको ओरिजिनल में ही जाना पड़ेगा। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, ठीक। तो इसी तरीके से ये हो गया। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ तक फॉर्मूला बताया था, ग्रीन पेन से एक और मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, माइनस के 1/√2 tan 150 डिग्री। तो चलो 180 माइनस थीटा, क्या कॉस का 180 माइनस थीटा करेंगे? पाई ले लो, पाई माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हें यार रखने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए, ये तो पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि अगर 180 से प्लस या माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, तो वो प्लस है कि माइनस है ये तुम्हें बता देगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला रूल बता देगा। तो ये तो तुम्हें, मुझे लगता है कि रखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह तो अब देखेंगे हम लोग 180 प्लस वाले से चले, साइन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा में भी 180 प्लस थीटा में भी मैंने क्या कहा, 180 चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। जैसे कि तुम्हारा है 210 डिग्री है, कितना है 210 डिग्री, तो 210 क्या हुआ, 180 प्लस 30 हुआ, 180 प्लस 2 साइन ही लेंगे। क्या लेंगे? साइन ही लेंगे। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस में होता है। खत्म बात, वो तो खैर हमें मालूम ही है। ठीक इसी तरह 180 प्लस एक्स कॉस का यानी कि यहाँ पर देख लो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए माइनस में ले लो। तो ये तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें वहाँ बता दिया मैंने, पूरा खोल के रख दिया। और ठीक इसी तरह जब तुम 270 वाले में जाओगे, 3π/2 वाले में जाओगे, 3π वाले 2 में कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है ना, 3π/2 वाले में कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर क्या है 3π/2 या 270 से कम हो, यानी कि अगर ये तुम्हारा 220 डिग्री था तो 220 डिग्री तुम इधर से भी कर सकते थे, 270 माइनस 220 वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, या फिर इधर से भी कर सकते थे, जैसे मैंने 180 और 90 वाला बताया। भाई 220 तुम दो तरीके से जा सकते हो, 180 प्लस 30 जा सकते हो, या फिर 270 माइनस 50 जा सकते हो, 270 माइनस 50। तो यहाँ पर लेकिन कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेकिन कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेके वैल्यू निकालेंगे, लेकिन साइन के लिए वापस ओरिजिनल में जाएंगे कि प्लस है कि माइनस में। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अब बाकी तुम्हें ये मालूम है कि 360 से जो भी हम इधर करेंगे थर्ड क्वार्टर में लाएंगे 360 2π माइनस एक्स, उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। फिर मैंने क्या कहा, ना तो 180 में कॉम्प्लीमेंट लेना, ना ही 360 में कॉम्प्लीमेंट, ना पाई में लेना ना 2π में लेना, लेकिन साइन चेंज होगा। साइन तुम्हें मालूम है, साइन क्या कि थर्ड क्वार्टर में कौन से प्लस में होते हैं, कौन से माइनस में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें साइन दे दिया जाए, साइन 300 दे दिया जाए, कितना दे 300, तो साइन 300 तुम क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, साइन
360 माइनस 60 डिग्री। हाँ, तो क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेना है? नहीं लेना है, तो मत लो कॉम्प्लीमेंट। यानी साइन 360 माइनस 60 300 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। लेकिन प्लस और माइनस तुम्हें ये चेक करना है, प्लस और माइनस में चेक करना है कि हम किस साइन 300 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है ना। माइनस कॉस और सिर्फ प्लस में होता है, बाकी माइनस होता है, बस ये माइनस में हो जाएगा। हाँ सही बात भी है। tan प्लस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ में है ना। अगर मैं थर्ड बोल रहा था तो उसको फोर्थ कन्वर्ट कर देना, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बाय मिस्टेक मुझसे मेरी जुबान से थर्ड क्वाड्रेंट निकल रहा होगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। देखो साइन 60 ऐसे लोगे तो पॉजिटिव, सही बात है। साइन 60 ऐसे उल्टा जा रहा है, नेगेटिव। सही बात है। इस तरीके, बट यहाँ पे कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये तो 60 जो निकाला है हमने √3/2, ये तो मैंने वैल्यू निकालने के लिए किया है, लेकिन साइन जो माइनस लगा है वो ओरिजिनल में जाएंगे। तो साइन 300 तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 के बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के। इस तरीके से आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। चलो, तो अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे क्या? अभी तक के मैंने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कराए, चलो और करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। 2 मिनट रुक चलो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। साइन 15 डिग्री, साइन 15 भी तो याद नहीं किया है ना हमें। तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 याद है, साइन 15 भी याद नहीं है। इसको किस तरीके से करें सर? साइन 15, क्या हम साइन 15 को, चलो मैं ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ। क्या मैं इसको स्प्लिट, अब क्या स्प्लिटिंग तो तुम्हारे पास 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा से है, तो क्या इसको हम 90 माइनस थीटा से कर सकते हैं? तो 90 माइनस थीटा करोगे, 90 माइनस 15 करोगे तो 75 आएगा। तो 75 तो याद नहीं है कि नहीं? तो चलो इसके लिए एक और तरीका है। तुम क्या करो मालूम है, तुम जाने माने एंगल ले लो, जाने माने एंगल, यानी 15 को हम स्प्लिट करेंगे कौन से एंगल के? जान पहचान वाले एंगल के। हाँ वैसे कर सकते हो। तो इसको हमने किया साइन 45 माइनस 30 डिग्री कर दिया। 45 माइनस 30 15, हाँ सर। 45 जाना पहचान है, हाँ सर। 30 जाना पहचान है, हाँ सर। तो क्या ये तुम्हें याद नहीं दिला रहा है? किसकी सर? तुम्हें याद नहीं दिला रहा है x माइनस वाई की? हाँ सर, ये हमें याद दिला रहा है साइन x माइनस वाई की। तो चलो ठीक है, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे करो अप्लाई। क्या होगा बोलो? साइन x माइनस वाई, साइन x cos y माइनस cos x मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, ये ब्रैकेट बनाना होगा, जरूरत नहीं थी, साइन y, ठीक है ना। x रोल कौन प्ले कर रहा है? x रोल प्ले कर रहा है 45 डिग्री का। y कौन रोल प्ले कर रहा है? y रोल प्ले कर रहा है 30 डिग्री का। बस खेल खत्म, पैसा हासिल। कैसे? जहां जहां पर x है वहां पे हम 30 डिग्री डाल देंगे, 45 डिग्री डाल देंगे, और जहां जहां पर y है वहां पर 30 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। माइनस cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब तो तुम्हें वैल्यूज पता है ना? हाँ सर, अब हमें सारी वैल्यूज पता है। बोलो सारी वैल्यूज क्या आएंगी? साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। पॉजिटिव तो आने वाला है, तो पक्की बात है, पॉजिटिव में आंसर आने वाला है, ये पक्की बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वेरी गुड, आपका समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वैल्यूज कर रख दो फटाफट, और ये जो है ना प्लस माइनस ये सब आपको खुद करना है, ये हम नहीं करके दिखाएंगे। मल्टीप्लाई था, कट गया 1/2 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए, तो √2 माइनस 1, ठीक है, √2 2√2 आ जाएगा, ओके ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, कर दो चेंज, क्या दिक्कत है? तो 1/√2 ही कटेगा नहीं यार, 1/√2 था। चलो √3/2√2 था यहाँ पर था 1/2√2। चलो डिनोमिनेटर कॉमन था पहले से ही, डिनोमिनेटर कॉमन पहले से ही, हाँ है ना। तो ये आंसर आपका आ जाएगा
बस इसमें दिखा दिए तो भी काफ़ी है, काफ़ी है। इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम लोग देखो 1/√2 ही तो आंसर दिखाते हैं 45, नीचे के डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं 1/√2 ही दिखा रहे हैं ना आंसर 45 का। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप रेशनलाइज करो, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हो जाएगी 15 डिग्री। तो देखा ना, अब तक के हम लोग 4-5 जो नंबर थे 0, 90, 30, 45, 60 इसी में उलझे हुए थे। अब कितने भी खतरनाक एंगल आ जा रहे हैं और हम उसकी वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू।